फारस से दमिश्क आ गए। दमिश्क में इन्होंने बहुत बड़ा मकान खरीदा जो शहर के जनरल हॉस्पिटल नूरी के ठीक ही सामने था। अपने घर को इन्होंने औरतों के लिए पढ़ाई का जरिया बना दिया, जहाँ वे खुद भी पढ़ाती और रोजाना हॉस्पिटल भी जाती, जहाँ गरीब मरीजों की मदद करके उन्हें खाने पीने गर्म कपड़ों का इंतजाम करके देती थी। कुछ दिनों में ये इतनी मशहूर हो गई कि दूसरे अस्पताल के मरीज नूरी अस्पताल में इनकी मदद की उम्मीद से आने लगे। अपने घर के दरवाजे इन्होंने गरीब और बेसहारा लोगों के लिए खोल दिए कि हर एक की मदद किया करती थी। ये होती है मुसलमान औरतें। इन्होंने देखा कि कई सालों से जंग की वजह से अस्पताल में दवाओं की कमी है, सरकार दवा नहीं दे पा रही है, तो फिर क्या किया जाए। आपने सोचा कि क्यों ना एक दवा बनाने की फैक्ट्री खोल दी जाए, जहां काम करने के लिए सिर्फ महिला को रखा जाता था और उनके लिए शर्त थी कि उन्हें कुरान याद कर रखा हो और घुड़सवारी जानती हो। जो घोड़े की सवारी नहीं जानती थी उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती। लोगों ने पूछा कि दवा की फैक्ट्री में काम करने के लिए घोड़े की सवारी की क्या जरूरत है, तो कहा कि लड़ाई का समय है। मैं चाहती हूँ कि हम में से हर एक इतना तैयार रहे कि जरूरत पड़ने पर जंग के मैदान में जाकर मरीजों का इलाज कर सके, सैनिकों का इलाज कर सके। इतिहास में शायद ये पहली ऐसी दवा की फैक्ट्री होगी जिसकी स्थापना व संचालन औरतों के द्वारा किया गया। जैसा कि मैंने पढ़ा है कि उन्होंने अपने घर को एक औरतों का पढ़ाई का केंद्र बना दिया था। बाद में उन्होंने शहर के बाहर इलाके में एक बहुत बड़ा स्कूल खोला। दोनों का नाम अल मदरसा अल शामिया था। घर वाले मदरसा अल शामिया अल जवानिया अंदरूनी कहते थे और बाहर वाले को अल कुबरा व बरानिया बाहरिया कहते थे, जो आज तक मौजूद है। आपने बनाने के बाद 200 साल तक दमिश्क का सबसे बड़ा मदरसा क्या इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पढ़ना लोगों के लिए बहुत ही फख्र की बात होती थी। अब वह शान नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो भी होती है। अपने कामों को लेकर वह अपनी आवाम के बीच एक पसंदीदा शख्सियत थी। हर कोई उनसे बेपनाह मोहब्बत करता था। उनकी वफात के बाद उस दौर में उनके जनाजे में 4 लाख लोगों ने शिरकत की थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज भी शाम के लोग उन्हें जिस तरह चाहते हैं उसे देखकर बड़ी ही बात लगती है। अल्लाह ताला हम सबको भी एक नेक औरत, नेक खातून बनने की तौफीक दे। अगर अच्छा लगा हो ये तो लाइक जरूर करें।